ये दिखी क्या उधर? नहीं, सब जगह देख लिया, नहीं है। में देखा? यहाँ पे भी नहीं बॉस। किसी दूसरे कमरे में होगी, चल वहां देखते हैं। प्रीता, कौन था ये आदमी कि तुम्हें ऐसे बाहर बुला रहा था और ऐसे धमकियां दे रहा था? हैं? देखो, क्या किया है तुमने मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जो भी किया है ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, दी करण लूथरा तुम्हारे साथ है। वो आदमी कितने से कितना खतरनाक क्यों ना हो, सच कह, हर खतरे से मैं लड़ जाऊंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता। सच कह रहा हूं प्रीता, तुम्हारे लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। इतना चीखो मत। वो आदमी, देखो, वो आदमी कौन है, क्या करता है, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है उस आदमी में। मुझे तो बस एक बात में इंटरेस्ट है कि तुम मेरा मुंह बंद करके वहां कोने में क्यों ले गई मुझे? क्यों ले गई? जी, आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको इधर कोने में ले गई क्योंकि मुझे आपके साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना था? ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं आपको वहां इसलिए लेके गई क्योंकि जो लोग यहाँ पर तेरा It's okay, प्रीता। अब तुम ये मत कहना कि जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं वो तुम मेरे लिए महसूस नहीं करते। जो एहसास मुझे तुम्हारे लिए होता है वो तुम्हें मेरे लिए नहीं होता। दिल तुम्हारा भी धड़कता है जैसे मेरा दिल धड़कता है, और जब तुम्हारा दिल धड़का ना वहां पीछे, तब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तुम भी मेरे लिए वैसे ही सोचती हो ना, जैसा मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं। करेक्ट? इनकरेक्ट। आपको कोई गलतफहमी है? मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। और तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। चल झूठी। क्या? हाँ, जैसे मेरे दिलो दिमाग में तुम रहती हो ना, वैसे ही तुम्हारे दिलो दिमाग में हमेशा मैं रहता हूँ। जैसे तुम्हारे मिलने का इंतजार मैं करता हूँ ना, वैसे तुम भी मेरे मिलने का इंतजार करती हो। जैसे मेरे ख्यालों में हमेशा तुम रहती हो, वैसे ही तुम्हारे ख्यालों में हमेशा मैं रहता हूँ। जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, वैसे ही तुम मेरे बारे में सोचती हो। जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, वैसे ही तुम मुझसे प्यार करती हो प्रीता। यही सच है ना? से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, तेरा सजना, बिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजना तेरा सजना, तेरा सजना, लखवार करूं मेरी जान करूं। कमाल है, मेरे रूम के स्विच बोर्ड ही काम नहीं कर रहे। हद होती है। काव्या, मैं तो कह रहा हूँ इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा भीगा हुआ है, उसे सुखा देंगे तो सूख जाएगा, उसके बाद पहन लूंगा मैं। नहीं राजवीर, मैं चाहती हूँ तुम इसे अभी पहनो। तुम देखो ना, पापा ने कितने प्यार से तुम्हें और शौर्य को सेम जैकेट्स दिए हैं, तो उन्हें तो तभी अच्छा लगेगा ना जब तुम दोनों साथ में इसको पहनोगे। और वैसे भी कुछ बातें ना फीलिंग से कनेक्टेड होती हैं, तो उन्हें चुपचाप मान लेना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। तुम खुद सोचो, पापा कितने खुश होंगे जब तुम्हें इस जैकेट में देखेंगे। उनका प्यार ही तो है तुम्हारे लिए। क्या हुआ? देखो ना राजवीर, इसमें तो छोटा सा दाग भी लगा हुआ है। मैं ना इसे साफ कर देती हूँ। काव्या, जरूरत ही नहीं है, छोटा सा दाग है, दिखेगा भी नहीं। अरे तुम ना मेरी बात मानो, तुम नीचे जाओ, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे होंगे, जाओ। अरे काव्या, काव्या मैं कहीं नहीं जाऊँ। अरे जाओ ना, वरुण के पास जाओ, उसे कंपनी दो। चलो 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 चलो। काव्या, आप कभी कभी ऐसी बातें करते हो ना कि आपको मना भी नहीं कर सकते। जा रहा हूँ मैं। जाओ।
जा रहा हूँ। चलो 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 चलो। एक मिनट। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? पूछ रहा हूँ तुमसे, हम कहीं पहले मिल चुके? तुम बार बार देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अरे भाई, कोई जब कुछ पूछता है तो जवाब देते हो या सामने वाले को गेस खुद करना होता है? नाम तो बताओगे? क्या नाम है, यहाँ क्या कर रहे हो, किससे मिलना है? तुम्हें निकाल दिया है, जल्दी से ऑफिस प्रेमाइस खाली करो, हटो यहाँ से। जुबान है मुंह में? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वैसे भी मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, मैं तो बस आपकी इस पार्टी में जो गेस्ट हैं उनका एक फ्रेंड हूँ बस। नहीं, मैं तुमको पर्सनली कहीं मिला हूँ, तुम मुझे मिले हो, मुझे अच्छे से याद है। कहाँ मिले हैं, कैसे मिले हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं तुमसे जिस सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ तो मुझे वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हम कहीं नहीं क्या कहीं मिले? कहाँ मिले? मैं तुमको बताता हूँ अभी। ऋषभ, क्या हुआ? तूने करण को देखा? नहीं, क्यों? मैं करण से बात कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, और अचानक बातें करते करते वो गायब हो गया। कहाँ चला गया? उसे ढूंढ रही हूँ मैं, उसे ढूंढ रही थी। एक मिनट मम्मा। अरे तू यहाँ, तू किसे ढूंढ रहा है? दिन ही ऐसा है मम्मा, पता नहीं जिससे बात करो वो ही गायब हो जाता है। अभी आपके आने से पहले वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, मैं उसको पूछ रहा था कि मैंने उसको कहीं देखा है, उससे बात कर रहा हूँ, बात करते करते गायब हो गया। प्रीता भी गायब हो गई। मतलब? तुझे शायद पता नहीं है क्या? लेकिन मैंने प्रीता को इस घर में देखा है। प्रीता आज घर में आई है। क्या बात कर रहे हो? प्रीता जी आप? हाँ, प्रीता आई है इस घर में, मैंने खुद देखा है। पता नहीं, वही बात करने मैं करण के पास गई, करण से बातें कर रही थी, करण गायब हो गया। अगर प्रीता जी आई है तो यहीं कहीं होंगे ना? हाँ, मेरे साथ आओ आप एक मिनट। क्या हुआ? जो बात तुम्हारे मन में हो बोलती क्यों नहीं? किससे डरती हो और क्यों डरती हो? आपको शर्म नहीं आती है? आप कैसे बात करते हैं? आपको मैं याद दिला दूं, आप कोई टीनेजर नहीं है। हाँ, जिस तरह से आप बात करते हैं, आपको शायद लग रहा है कि आप 16-17 साल के हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब समझ में आया कि निधि जैसा बिहेव करती है वो वैसा क्यों बिहेव करती है, क्योंकि आप जो ऐसे हैं। निधि कहाँ से आ गई बीच में? वाह, अब निधि कहाँ से आ गई बीच में? कैसे हैं आप करण? आप नहीं, कड़वा करेला। कड़वा करेला? और तुम मेरी कड़वी करेली। क्या? मैंने सच में इतना पागल इंसान नहीं देखा है। और देखोगी भी नहीं। एनीवे, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट? क्या? क्या मतलब? तुम्हें मेंशन नॉट बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें थैंक यू बोला है। से मेंशन नॉट, से। बहुत ही खराब पति हैं आप। पति कहां से खराब हो गया? हाँ मतलब एज अ हस्बैंड थोड़ी गलतियां की हैं, लेकिन प्रीता कमाल है, पंख लग गए हैं क्या प्रीता के? एक पल सामने आती है, दूसरे पल गायब हो जाती है। अरे कहां चले गए अभी? किधर? प्रीता इधर ही कहीं होगी। प्रीता! स्टूपिड राजवीर की जैकेट को भी अभी खराब होना था क्या? अरे चिल ब्रो यार, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? ऐसे घूर के क्या देख रहे हो यार? व्हाट आई मीन टू से कि रिलैक्स यार, और भी चांसेस मिलेंगे ना। दूर दूर से ताड़ रही थी शौर्य को, तुझे क्या लगता है दूर दूर से ताड़ने से तुझे शौर्य मिल जाएगा? तो दूर ही रहेगा तुझसे, है कि नहीं? नहीं मामा, वो बात नहीं है। मैं दूर से शौर्य को इसलिए देख रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि मुझे पास जाकर क्या करना है। क्या है ना, जब मैं शौर्य के क्लोज जाऊँ ना तो मुझ में वो चीज़ होनी चाहिए जो एग्जैक्टली उसे चाहिए। बस वही पता लगाने की कोशिश करूँ। क्या बात है, मेरी सोना रानी तो इतनी अकलमंद हो गई है कि नहीं?
वहाँ पे क्या है ऐसा? वो देख, वो पटाखा लड़की है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि तेनू भी ऐसे ही हो जाना चाहिए। शौर्या को ना ऐसे ही हॉट शॉट चिक्स, कुकड़ू वाली लड़कियां पसंद है। तू भी ऐसी हो जाएगी ना तो ठीक रहेगा। कुछ भी मत बोलो मम्मा, और क्या है उसमें ऐसा? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, और वैसे भी वो शौर्य के टाइप की नहीं है। तुझे कैसे पता वो शौर्य के टाइप से नहीं? पता नहीं मम्मी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, पर लगता तो यही है कि शौर्य ना पलकी को लाइक करता है। पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? शौर्य इतना बड़े घर का लड़का, इतना पैसा रुपया उसके पास, उसे तो ऐसे ही हॉट शॉट चिक्स पसंद आएंगी, वो जो कुकड़ू करती रहती है। अपनी पलकी में क्या रखा है? तो ऐसे ही है, सीधी सादी से, एकदम सादी सुधी। क्या देख तो। हेलो शौर्य, पहचाना मुझे? निक्स, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। देखा, पता नहीं क्यों तुझे ना जड़ बुद्धि, बेअकल, एकदम कम अकल वाली समझती है। मैंने तुझे कहा था ना कि शौर्य की पसंद ऐसी कुकड़ू को शॉर्ट शॉर्ट चिकी है। शौर्य ऐसी को पसंद करता है। हाँ वेल गाइस, तुम तो जानते ही हो निक्स को, और इनके साथ बहुत ही बोरिंग बातें हो रही थी। तुम लोग से तो मैं मिलता रहूंगा, हम अभी आते हैं। ऑलराइट, कम। वो ऐसी पटाखा है ना जो शौर्य के दिल में जाके फूटेगी, है कि नहीं? चाचा तू यहाँ खड़ी होकर क्या कर? चाचा, इससे पहले कि शौर्य उसका हो जाए तू खड़ी खड़ी मुंह ताकती रह जाएगी। जाना, कुछ भी मत बोलो मम्मी यार। अरे वो रही, देखो, पकड़ो, पकड़, पकड़। स्टॉप! मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ, बहुत बुरा फंसोगे। मैडम, बुरे तो हम हैं, तो जो कुछ बुरा होगा ना वो तुम्हारे साथ होगा, तो तुम दूर मत जाना, ठीक है ना? वो क्या है ना, तुमने हमें देख लिया है, और जो हमें एक बार देख लेता है ना, फिर वो कुछ और देखने लायक नहीं रहता, समझे? अरे एक रुको, उसे कुछ मत करना। हाँ? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, और उन्हें कुछ मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। डोंट वरी, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ा मत ऐसे, इनको तो मैं अभी ठीक करती हूँ। किसी के देखने से पहले फटाफट इनके छिपा लेते हैं। जल्दी करना होगा, किसी ने अगर देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। रुक, दरवाजा लगा। अरे जल्दी कर। हाँ, इसको उठा, हाथ पकड़ बराबर। आप इधर देखो। मम्मा, क्या हुआ? अब इतना इमोशनल क्यों हो रहा हो? प्रीता, प्रीता मिल क्यों नहीं रही? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कहाँ हो गई? आप मुझसे प्यार करते हो ना मम्मा? मेरी बात मानते हो? हाँ। एक ही बात बोलूंगा, आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आज दिवाली की रात है, और आपको मालूम है ना दिवाली क्यों मनाते हैं? हम लोग ने दिए लगाए हैं घर को खूबसूरत बनाने के लिए।
आज के दिन ना जितनी दुख तकलीफें होती है ना वो सब चली जाती है। राम जी भी घर आ गए थे आज के दिन। मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, ये सारी दुख तकलीफें आज के दिन छूट ही जाएंगी और कुछ अच्छा हो जाएगा। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बस मुस्कुराओ। आप मुस्कुराते हो ना तो सब कुछ ठीक रहता है मम्मा। मैं आपकी आंखों में आंसू देखता हूँ ना मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। ऋषभ, तुझे याद है जब करण और तू छोटे थे, मतलब इतने भी छोटे नहीं थे, शादी की उम्र के हो गए थे, फिर मैं जहाँ भी जाती थी, चाहे वो पूजा हो या किसी की पार्टी हो, शादी हो, मेरी नजर हर वक्त लड़कियों पे टिकी रहती थी कि कौन सी लड़की अच्छी होगी मेरे बेटे के लिए, किसी अपनी बहू बना के घर ले जाऊं। हमेशा लड़कियों पे ही ध्यान होता था मेरे बेटों के लिए। आपको पता है करण इस बात से बहुत इरिटेट भी होता था। उसको अच्छा भी लगता था कि मम्मा उससे प्यार करती हैं, कितना उसके लिए करती हैं, उसके लिए हर बात के लिए हर बात का ध्यान रखती हैं। लेकिन वो कभी कभी ना इरिटेट भी होता था। कहता था मैं प्रैक्टिस करूँ कि सब कुछ छोड़ के मम्मी के लिए लड़की देखूं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ करण के लिए लड़की देखती थी, ठीक है? लड़की तेरे लिए भी देखा करती थी। अच्छा। और जब कोई लड़की पसंद आती थी तो बस रात को सपने आते थे कि तू मंडप में बैठा है, सेहरा बंधा हुआ है, और मैं खुशी संभाल नहीं पाती थी उस वक्त। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी कुंडली भाग्य का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लड़कियों से मेरी शादी नहीं हुई, वरना ऐसा नहीं है कि वो लड़कियों में कभी, मतलब मैं शादी नहीं करना चाहता था मम्मा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्यार तो अपनी मम्मा से करता था ना, तो मैं नहीं चाहता था मैं किसी और के साथ। प्यार तो भले मुझसे करता है, लेकिन जीवन साथी की जरूरत हर इंसान को होती है। हाँ वो तो है। मेरा बड़ा अरमान था कि मेरे दो बेटे हैं, मैं अपने इस घर में 2 बहुएं ले आऊंगी, इस घर को सजा दूंगी। लेकिन आज देखो दिवाली की रात है, दिए जले हुए हैं, सब जगह रोशनी है, लेकिन मेरे साथ मेरी एक भी बहू नहीं है। माँ, आपके साथ आपके बेटे तो हैं ना, और वो बेटे आपसे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कोई रोता है क्या? हाँ, इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अच्छा वैसे एक्चुअली अब मैं समझा आप अपनी बहुओं को मिस क्यों कर रहे हो। आपको वो टॉर्चर करने का मौका नहीं मिल रहा है ना। टॉर्चर? हाँ तो वो होता है ना, वो टेंट्रम दिखाना, एटीट्यूड थ्रो करना, बोलना मैं बड़ी हूँ मेरी चलेगी इस घर में, क्यों? वो वाली फील वो मिसिंग हो रही है ना। मतलब वो सास का जो अत्याचार होता है बहू पर, वो फील मिस कर रहे हो ना, यही बात है। अरे तू अच्छे से जानता है मैं वैसी नहीं हूँ। मुझे वो स्ट्रिक्ट सास बनना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो अपनी बहू के लिए माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी तो अपना घर छोड़ के ससुराल चली आती है। तो सास ने माँ बन के रहना चाहिए बहू के साथ। मम्मा, वो तो सेंटी क्यों हो जाते हो? आपको बनने की जरूरत है क्या? आप हो किसकी? आप मम्मा भी क्यूट हो, और जो मम्मा के बाद जब सास होंगे तो वो भी क्यूट हो। और सास तो आप क्यूट हो ही। किसकी सास? वो है ना आपकी फेवरेट दीदी। मुझे पसंद नहीं है वो। निधि मेरी बहू नहीं है, वो सिर्फ शौर्य की माँ है, क्योंकि उसने शौर्य को पाल पोस के बड़ा किया। असल में अगर मेरी बहू कोई है तो सिर्फ प्रीता है, सिर्फ प्रीता। मुझे भी एग्जैक्टली यही लगता है। अगर इस घर की कोई एक्चुअल बहू है तो वो सिर्फ प्रीता की। फील नहीं आती किसी और के साथ। तो फिर तूने उसका नाम क्यों लिया? अब मतलब कुछ नहीं। तू चल, मैं कृतिका से पूछवाती हूँ। चल तू। अरे मुझे किसी से पूछने तू चल चल कृतिका के पास। अरे भैया कृतिका, मुझे किसी से पूछ। कृतिका, कृतिका ये देख मुझे ऋषभ क्या कह रहा है। मम्मा बोल मजाक रहा है कि अरे ये कहाँ है? कृतिका। मम्मा मैं मजाक कर रहा था कि आप। वो तो है, लेकिन एक बात पूछ लेती हूँ ना, वॉशरूम में है क्या? और नहीं जवाब दे रही। कृतिका देख ऋषभ क्या बोल रहा है मुझे। देखो जवाब नहीं दे रही।
मुझे थोड़ी कोई प्रूफ की जरूरत है। मुझे मालूम है आप जो कह रहे हो वो सही है। लेकिन फिर तूने ऐसा बोला क्यों? अच्छा मेरे से गलती हो गई, आई टेक माई वर्ड्स बैक। अब चल के आपके मिस इंडिया को ढूंढते हैं, मतलब प्रीता जी को ढूंढते हैं। चले चलो। So this is your room, Shaurya. Yes, Shaurya's den. It looks beautiful, just like me. Well, अगर तुम चाहो तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। Somewhere else. मतलब? मतलब तुम समझती हो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये घर देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। घर में किसे इंटरेस्ट है? हेलो, हाँ, अरे मैं अपने फियांसे शौर्य के रूम में हूँ। शनाया, तुम यहाँ क्यों आई हो? शौर्य, ये यहाँ क्यों आई है? और तुम एंगेज्ड हो? ये तुम्हारी फियांसे है? एक सेकंड, आई एम टॉकिंग टू शनाया, राइट? एक सेकंड, लेट मी क्लियर इट विद हर। क्या? क्यों आई हो? क्या? कौन है ये? क्या नाम है इसका? इसका नाम कुछ भी होगा, तुम्हें क्या लेना देना? ये क्या कर रही है तुम्हारे बेडरूम में शौर्य? अरे वो कुछ भी कर रही होगी, तुम कौन हो? Who the hell are you? Why should I tell you? Really? तुम्हें नहीं पता? फियांसे हो तुम्हारी। और तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी लड़की को अपने बेडरूम में लेकर आए हो जिसका नाम तक तुमको नहीं पता। वाह। शौर्य, इसे बता दो मेरा नाम क्या है। तुम रुकोगी एक सेकंड, में बात कर रहा हूँ ना। I know her name. मैं उसका नाम जानता हूँ, बट तुम्हें क्यों बताऊँ? बसंती? You know what? Just get lost. बसंती? इसका नाम बसंती नहीं है, ओके? अच्छा, तो फिर क्या है? इसका नाम है बेब्स है। वाओ, you know, shame on you. शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम एक ऐसे लड़के के बेडरूम में आ गई और उसके साथ क्लोज हो रही हो जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। You know what? अगर आइंदा इसके आसपास भी नजर आई ना तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी ना। शनाया, enough. Stop this madness. तुम यहाँ आई क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? Hey, I'm talking to you. Whatever. हाय, मुझे बताना जरूरी था कि ये मेरा फियांसे है, वरना ये बेबी शेबी मेरे शौर्य के साथ सुहागरात मना लेती तो। अगर मना लेती तो शौर्य मुझसे शादी थोड़ी ना करता। 2 मिनट, रिलैक्स। हे, शनाया, तुम सुनो मेरी बात। शनाया, damn it. शौर्य, क्या है ये सब? कुछ भी नहीं है। She's not even my friend. मैं उसे सिर्फ जानता हूँ उसे। वो अपने आप को मेरी फियांसे बोल रही है। I don't even know her like that. I can explain. You don't even know my name, शौर्य। फाइनली मेरे भाई को एक ऐसी लड़की मिली है जो किसी और के आसपास उसे फटकने भी नहीं देगी। ये शौर्य भी ना अपने कपड़े कहीं भी फेंक देता है। राजवीर, एक बात पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? हाँ, बेझिझक पूछिए जो पूछना है। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि तुम्हें पलकी से प्यार हो गया, तो उस टाइम, उस मोमेंट पे क्या फीलिंग्स थी? क्या फील किया? अरे क्या हो गया? सब ठीक है? हाँ, ठीक हूँ। नहीं, ठीक तो नहीं है। ये शर्मो हया, अरे यार तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। अरे बताओ ना यार, क्या फील कर रहे थे? क्या फीलिंग थी? पलकी के लिए मुझे कब, कैसे, क्या फील हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ओ यार प्लीज शट अप। अभी तुमने मुझसे बोला यू कैन आस्क मी एनीथिंग। अब इतने भी इनोसेंट मत बनो। ये लव, इमोशन, ये सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? दिल है तेरे पास भी ब्रो, जो धड़कता है। अब दिल का काम है धड़कना, लेकिन आप फीलिंग्स की बात। हाँ, तो फीलिंग्स की बात भी बतानी पड़ेगी। अरे यार कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जो दिल को छू गया। हाँ, तो बता ना यार, क्या फीलिंग थी, क्या फील किया उस टाइम पे?
डांट क्यों रही हो मुझे? क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अगर यहाँ इतने सारे पेशेंट्स नहीं होते ना तो मैं तुम्हारी एक भी हेल्प ले लेती। पलकी ना सबसे अलग है, बहुत ही अच्छी लड़की है, दिखने में खूबसूरत लेकिन दिल की भी खूबसूरत है। पता है उसका नेचर इतना अच्छा है ना कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उसके लिए ये सब कब फील करने लगा। और मैं जब पहली बार इस शहर में आया था ना, बिल्कुल अजनबी था ये शहर, किसी को नहीं पहचानता था। बल्कि पहली बार मिली, मेरी हेल्प की तो अपना सा लगा, ऐसा लगा जैसे वो अपनी ही है, अजनबी वाली फीलिंग ही नहीं आई। ये बात तो सही है, स्वीट तो वो बहुत है। नहीं 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 नहीं, इतनी भी स्वीट नहीं है वो, बहुत डांटती है। अरे इतना डांटती कि चुप ही नहीं होती, और उसकी डांट में चुपचाप सुन लेता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती। उसकी डांट मुझे अच्छी लगती है, वो जब भी डांटती है तो अपनापन लगता है, और इस शहर में वही तो एक है जो अपनी सी है। ये बात भी सही है। राजवीर, अच्छा तो यहाँ बैठे हो तुम दोनों, ये लो तुम्हारा जैकेट साफ हो गया। थैंक यू। काव्या, तुम्हें पता है क्या कि कब से इसके मन में एक पलकी के लिए फीलिंग आई? मतलब कब से इसने उसको प्यार करना स्टार्ट किया? तो कब से? काव्या, आई मीन वरुण, ये हम दोनों के बीच की बात थी ना। अरे तो काव्या भी तो अपनी टीम में ही है। और नहीं तो क्या? हाँ, और मुझे क्या लगता है ना काव्या, कि जब से पलकी ने इसे डांटा है ना, आई मीन वैसे तो वो डांटती ही रहती है इसे, पर जब से इसे डांटा है ना, तब से इसके मन में फीलिंग्स भी आई हैं और ये प्यार करने लगा उससे। आपका ना मुंह बंद करवाना पड़ेगा, वरना मेरी लाइफ की ना बुक सबके सामने खोल। नहीं 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 नहीं, अरे कुछ नहीं, बताना पड़ेगा भाई। अरे बताओ ना। कोई बात नहीं, अब मजे करेंगे। इतने बड़े अमीर घर को लूटकर लाइफ टाइम के लिए अमीर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो। गॉड, ये तो गुंडे, इनके हाथ में गन्स थी। अभी कॉल करता हूं। मेरा फोन कहाँ है? मैं जाकर सबको वार्न कर देता हूं।